Hello, good morning, class 12 students. Today we are going to study further about moving coil galvanometer. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा. नाउ वी डिफाइन द करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर एज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट. करंट सेंसिटिविटी इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट. डिफ्लेक्शन होता है फाई पर यूनिट करंट, मतलब करंट यूनिट करंट के लिए डिफ्लेक्शन कितना प्रोड्यूस होगा. करंट सेंसिटिविटी में सपोज मिली एम्पियर में आपका करंट है तो उसमें कितना, सपोज नॉर्मली इसका एमीटर का गैल्वेनोमीटर का होता है 5 डिवीजन्स पर मिली एम्पियर. तो 1 मिली एम्पियर करंट में 5 डिवीजन्स तक रीडिंग दिखाएगा. दैट इज़ कॉल्ड डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट. दैट इज़ करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर. करंट सेंसिटिविटी मतलब कितना वो करंट से सेंसिटिव है. तो सबसे कम करंट में तुरंत से डिफ्लेक्शन दिखाना चाहिए. तो जितना कम करंट में डिफ्लेक्शन दिखाएगा उतना ज़्यादा ये सेंसिटिव है. सो करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट. दिस करंट सेंसिटिविटी इज 5/I, दैट इज़ NAB/K. तो करंट सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हम इन टर्म्स को चेंज करके इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं. तो करंट सेंसिटिविटी हमें डिक्रीज़ तो नहीं करनी रहती, इंक्रीज़ ही करनी रहती है कि मिली एम्पियर से माइक्रो एम्पियर में अगर कन्वर्ट करना है, कम से कम करंट में डिफ्लेक्शन दिखा दे तो हम क्या इसको कर सकते हैं, इंक्रीज़ करें नंबर ऑफ़ टर्न्स, उससे डिफ्लेक्शन कम करंट में ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखाई देगा. एरिया को चेंज कर सकते हैं, कॉइल का एरिया बढ़ा सकते हैं. बी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ करेंगे. के टॉर्शन कांस्टेंट को, तो इट इज़ अ कांस्टेंट, तो स्प्रिंग की मैन्युफैक्चरिंग पे ये डिपेंड करता है. सो टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स. वी चूज गैल्वेनोमीटर हैविंग सेंसिटिविटी ऑफ वैल्यू रिक्वायर्ड बाय और एक्सपेरिमेंट. गैल्वेनोमीटर कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज ए वोल्ट मीटर. पहले हमने पढ़ा था एमीटर कैसे बनवा सकते हैं, अब पढ़ेंगे हाउ इट इज़ कन्वर्टेड टू वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर में इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. दिस वे यू कैन कन्वर्ट इट इनटू एज वोल्ट मीटर. गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस सीरीज़ में हमको इसको लार्ज रेजिस्टेंस लगाना है. एमीटर में ये दो अलग अलग आपको क्लियरली याद रखना है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है, और अगर इसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो सीरीज़ में लार्ज रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है. This way you can convert it into as a voltmeter to measure the voltage across given section of the circuit. For this it must be connected in parallel with that section of the circuit. गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करना है ताकि, क्योंकि वोल्टेज पैरेलल में सेम रहता है तो जो सर्किट में वोल्टेज होगा वही गैल्वेनोमीटर में दिखाई देगा. Further it must draw a very small current, otherwise the voltage measurement will disturb the original setup by an amount which is very large. इसको करंट कम लेना चाहिए, नहीं तो ये करंट पैरेलल कनेक्शन में इसका करंट भी ऐड हो जाएगा. कम लेना चाहिए इसलिए हम उसको लार्ज रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे जिससे इसमें वोल्ट करंट पास कम होगा. यूजली वी लाइक टू कीप द डिस्टर्बेंस ड्यू टू द मेजरिंग डिवाइस बिलो 1%. डिस्टर्बेंस उससे जो भी होगा तो बिलो 1% मैनेज करने की कोशिश करते हैं. टू इंश्योर दिस लार्ज रेजिस्टेंस इसलिए कनेक्ट करते हैं विद द सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर. अरेंजमेंट यहाँ पे दिखाई, मैंने आपको दिखा दी है. तो इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, RG + R. R इज़ वेरी लार्ज तो RG उसको नेगलेक्ट कर देंगे तो टोटल RG ही बचेगा. द स्केल ऑफ द वोल्टमीटर इज़ कैलिब्रेटेड, रीड ऑफ द वोल्टेज वैल्यू विथ ईज़. तो सीरीज रेजिस्टेंस के साथ में इसको फिर कैलिब्रेट करते हैं और फिर वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं. वी डिफाइन द वोल्टेज सेंसिटिविटी एज द रिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज. जिस तरह से करंट सेंसिटिविटी होती है वैसे ही वोल्टमीटर वोल्टेज मेजर कर रहे हैं तो वोल्टेज सेंसिटिविटी होगी, दैट इज़ डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज. डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज मीन्स NAB/K. I होता है यहाँ पे, तो I की जगह पे हो जाएगा, पर वोल्टेज चाहिए तो हम I/V दोनों तरफ कर देंगे. तो I/V इज़ 1/R. R इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. Interesting point to note that the increasing the current sensitivity may not be necessarily increase the voltage sensitivity. करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो अगर होती है नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने से तो ज़रूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी इंक्रीज होगी.
कैसे, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हैं 2n से 2n करेंगे तो करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, बिकॉज करंट सेंसिटिविटी इज़ प्रोपोर्शनल टू n। यहाँ पे भी प्रोपोर्शनल टू n है वोल्टेज सेंसिटिविटी, बट वी डबल द नंबर ऑफ टर्न्स डबल हो जाते हैं अगर, तो उसकी लेंथ भी डबल हो जाती है। लेंथ डबल हो जाती है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा तो ये R से 2R हो जाएगा और ये N से 2N हो जाएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बिकम अगेन सेम वैल्यू। ओके, सो करंट सेंसिटिविटी विल बी डबल, दिस विल डिस्क्राइब्ड हियर ओनली, यही इसमें डिस्क्राइब किया है। देखिए N से 2N हो जाएगा, R से 2R हो जाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी सेम रहेगी। So it is not necessary that if you increasing the current sensitivity, then voltage sensitivity is also increasing. So in general, modification needed for conversion of a galvanometer to an ammeter will be different from what is needed in converting it into a voltmeter. तो एमीटर में यूज़ करने, एज ए एमीटर यूज़ करने के लिए कंडीशंस अलग हैं और एज ए वोल्टमीटर यूज़ करने के लिए कंडीशंस इसमें अलग अलग होती हैं। तो दिस इज़ अबाउट ऑल अबाउट गैल्वेनोमीटर। तो इसमें 3 कंसेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल, देन कंस्ट्रक्शन, देन वेयर यू आर यूजिंग द गैल्वेनोमीटर, देन इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, देन हाउ यू विल कन्वर्ट इट इनटू एमीटर, हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू वोल्टमीटर, एंड व्हाट इज़ करंट सेंसिटिविटी, देन व्हाट इज़ वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये सारे टॉपिक्स मूविंग गैल्वेनोमीटर में आपको कंसिडर करने हैं। और 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि जब हम एमीटर यूज़ कर रहे हैं, मीटर की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो जिस सर्किट में एमीटर की तरह यूज़ कर रहे हैं उस सर्किट के साथ मीन्स को सीरीज़ में लगाना है, बट रेजिस्टेंस इसमें शंट रेजिस्टेंस लगाना है गैल्वेनोमेट्रिक सोर्स। इसका जस्ट उल्टा वोल्टमीटर में करना है। इस वोल्टमीटर की तरह यूज़ कर रहे हैं तो सर्किट में ये पैरेलल कनेक्ट होगा, ये दिस वे यू कैन कनेक्ट पैरेलल टू सर्किट, बट गैल्वेनोमीटर के साथ में एक लार्ज सीरीज रेजिस्टेंस लगाना है। दीज 2 डिफरेंसेस you should remember. Okay, thank you.